जब मछुआरे ने जलपरी का मोती निकाल लिया तो उसने बड़ी सी सीप को यूं ही समुद्र में फेंक दिया, लेकिन उसे ये कहां पता था कि उसने समुद्र के अजगर को नाराज कर दिया है। अब वो जल अजगर सब पर हमला करने को तैयार था। ये देख मर्द ने जल्दी से नाव की रफ्तार बढ़ाई ताकि किसी तरह जान बचाकर भाग सके, लेकिन वो अजगर पीछा छोड़ने वाला नहीं था और जल्द ही उसने जान की परवाह के बिना नाव में टक्कर मारनी शुरू कर दी। सबको लगने लगा कि आज तो उनकी नाव डूब ही जाएगी और वो मारे जाएंगे, लेकिन तभी अजगर अचानक गायब हो गया। सब हैरान रह गए। तभी देखा कि नाव एक ही जगह पर गोल गोल घूम रही है। ध्यान से देखा तो सामने एक बड़ा सा भंवर बना हुआ था। अगर इसमें फंस जाते तो बचना बहुत मुश्किल था। सब लोग डर गए और जल्दी जल्दी नाव मोड़कर भंवर से निकलने की कोशिश करने लगे। तभी वो अजगर फिर से लौट आया। अब एक मोटा लेकिन ताकतवर आदमी सामने आया। उसने एक पुराना तोप निकाला और सीधे अजगर की गर्दन पर गोला दागा, लेकिन गोले से अजगर की खाल भी नहीं फटी। उल्टा वो और ज्यादा गुस्से में आ गया। अजगर फिर से नाव पर जोर जोर से टक्कर मारने लगा और नाव दोबारा भंवर में खींच गई। अजगर ने समझ लिया कि अब वो भी फंस सकता है, तो वो खुद भागने लगा। ये देखकर मर्द के मन में एक जबरदस्त आइडिया आया। वो अजगर की मदद से भंवर से बाहर निकलना चाहता था। वो नाव के सामने गया, वहाँ एक बड़ा भाला सेट किया और सीधा अजगर के जिस्म में घुसा दिया। ये तरीका काम कर गया और नाव भंवर से बाहर निकलने लगी, लेकिन तभी अजगर एकदम पगला गया और पानी से ऊपर उछल पड़ा। उसने भाला जोर से खींचा और तोड़ डाला। इस चक्कर में उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई और वहीं मरा हुआ समुद्र में गिर पड़ा। लेकिन अजगर के मरते ही सब लोग फिर से भंवर में खींच गए। अच्छा ये रहा कि नीचे का पानी थोड़ा मुलायम था, जिससे सबकी जान बच गई। थोड़ी देर बाद औरत को कुछ अजीब लगा। उसने देखा कि ऊपर का समुद्र का पानी हवा में टंगा हुआ है, नीचे गिर ही नहीं रहा। तब मर्द ने बताया, ये वही जगह है जिसके बारे में कहानियों में सुना जाता है। गुई शू। यहाँ नीचे से इतनी जोर की हवा उठती है कि ऊपर का पानी टिक जाता है। इसके बाद सब लोग फूलों से सजी एक छोटी नाव में बैठकर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगे, लेकिन वो ज्यादा दूर नहीं गए थे कि उन्हें एक डूबी हुई पुरानी जहाज का मलबा दिखा। नाम था मैरी सियानो। कहा जाता है कि चीन के राजा झाओ गुजिंग इसी जहाज में थे। सब लोग जल्दी से उस जहाज के अंदर चले गए, देखने की कोई खजाना मिल जाए क्या। अंदर बस टूटा फूटा सामान पड़ा था, एक भी लाश नहीं मिली। जब वो कप्तान के कमरे में पहुंचे तो वहाँ बहुत सारे हथियार और गोले बारूद रखे हुए थे। उन्होंने एक अलमारी की छत हटाई तो वहाँ से एक जेड पन्ना पत्थर की कीमती पोशाक मिली। उस पोशाक पर एक छोटा सा कीमती रत्न था, जिसकी कीमत बीजिंग के एक बड़े मकान जितनी थी। इतने में मर्द को एक छोटा सा लोहे का डिब्बा मिला। जैसे ही उसने उसे खोला, देखा अंदर सच में राजा झाओ गुजिंग थे। इसे पता था कि जो लोग भंवर में फंस गए थे वो लोग इतिहास का इतना बड़ा खजाना खोज निकालेंगे। अब तो साफ था, इस बार की मुहिम ने इन्हें बहुत बड़ा मालामाल बना दिया।